और चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं अमृतसर, जहां पर अरविंद केजरीवाल का संबोधन जारी है। सुनवाते हैं आपको। और फिर चुनाव करवाया, उसके बावजूद भी इमरान खान को इतने वोट मिल गए, इतनी सीटें मिल गई। उसके हर कैंडिडेट अलग अलग सिंबल पे लड़ा। मोदी जी इंडिया में भी उन्होंने यही करना चालू कर दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, उनका सिंबल छीन लिया, उनकी पार्टी छीन ली और कहते हैं आ जाओ अब चुनाव करते हैं। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया, कहते हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। मेरे को गिरफ्तार कर लिया, हमारे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, कहते हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, कहते हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्षियों को जेल में डाल दिया और फिर चुनाव कराया। रशिया के अंदर पुतिन ने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया, कईयों को मरवा दिया और फिर चुनाव कराया। 87% वोट मिल गए। क्या आप ऐसा भारत चाहते हो जिसमें एक ही पार्टी बचे और एक ही नेता बचे? आज हम लोग लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूं इन लोगों के साथ, संघर्ष कर रहा हूं, तन मन धन से लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा अकेले के करने से तो नहीं होगा ना। जब तक आप लोग खड़े होकर इनका विरोध नहीं करोगे। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहिए इस देश को बचाने के लिए। दोस्तों, अगर तानाशाही, कल अमित शाह जी आए थे, लुधियाना आए थे, शायद लुधियाना आए थे, आपने सुना उनका स्टेटमेंट? किस किसने वो वीडियो देखा अमित शाह जी का? कल वीडियो अमित शाह जी धमकी दे के गए हैं। पहले तो पंजाबियों को खूब गालियां दी उन्होंने, देखना उनका पूरा जो भाषण दे के गए हैं, खुल के गालियां दी उन्होंने पंजाब के लोगों को। और फिर धमकी दे के गए हैं 4 जून के बाद पंजाब की सरकार गिरा देंगे, 4 जून के बाद भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे। कैसे? 92 सीट है यार, कैसे गिरा दोगे? तानाशाही मचा रखी है। वो खुल के कह रहे हैं कि हम तुम्हारे विधायक तोड़ लेंगे, एमएलए तोड़ लेंगे, हम उनको डरा देंगे, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, पैसे से खरीद लेंगे। देश का गृह मंत्री खुल के कह रहा है, कल वीडियो देखना आप लोग, उसमें कह रहे हैं 4 जून के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, भगवंत मान उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, पंजाबी दिल के बहुत बड़े होते हैं, प्यार से मांग लेते, आपको 1-2 सीट दे देते। धमकी मत दो अमित शाह जी पंजाब के लोगों को, धमकी मत दो, नहीं तो फिर पंजाबी जब खड़े हो जाते हैं ना, आपका पंजाब में घुसना मुश्किल कर देंगे पंजाब के लोग। याद करो जिस तरह से इन्होंने किसान आंदोलन के साथ किया था। किसान आंदोलन, किसान क्या कह रहे थे? हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली तो इस देश के लोगों की है, देश की राजधानी है, 140 करोड़ लोगों की है दिल्ली, दिल्ली इनके पिताजी की थोड़ी है। इन्होंने दिल्ली नहीं जाने दिया किसानों को, कीलें लगा दी सड़क के ऊपर, बुलडोजर लगा दिए, बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए सड़क के ऊपर, दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया। 700 किसान मर गए, उनमें अधिकांश पंजाब के किसान थे। इस बार ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना कि इनकी नानी याद आ जाए। इन्होंने आपको दिल्ली नहीं जाने दिया, इनको इस बार दिल्ली के बाहर भगा देना, इनको दिल्ली में अब मत रहने देना इनकी पार्टी को। और इनका देखो अहंकार कितना हो गया। आपने पता नहीं मोदी जी के अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, सुने कि नहीं सुने? प्रधानमंत्री जी मोदी जी अब कह रहे हैं कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ था, मेरे को सीधे भगवान ने इस दुनिया में प्रकट किया है। देखा आपने इंटरव्यू? किस किसने देखा ये इंटरव्यू? मैं तो देख के दंग रह गया यार, ये क्या हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार हूं, खुलेआम सारे इंटरव्यू में कह रहे हैं, 1-2 इंटरव्यू में नहीं, सारे इंटरव्यू में वो कह रहे हैं मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ था, मेरे को सीधे भगवान ने इस दुनिया में प्रकट किया है, मैं भगवान का अवतार हूं। इनके प्रवक्ता हैं एक संबित पात्रा, थोड़े दिन पहले संबित पात्रा ने कहा
भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, जगत के नाथ मतलब इस सृष्टि के नाथ, ब्रह्मांड के नाथ। जगन्नाथ को बहुत ऊंचा दर्जा मिला है भगवानों की श्रेणी में। जगन्नाथ मतलब ब्रह्मांड के, सृष्टि के नाथ। ये कह रहे हैं वो सृष्टि का जो देवता है वो मोदी जी का भक्त है। मतलब ये अपने आप को उससे भी ऊपर मानने लग गए। ये लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब इस पृथ्वी पे मोदी जी राम को लाए हैं। हम तो ये कहते हैं ना कि रोज सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हे प्रभु तू मेरे को पृथ्वी पे लेके आया, तूने मेरे खाने पीने का इंतजाम किया, मेरे परिवार के इसके लिए हम बहुत बात सुबह उठ के पूजा करते हैं ना, वाहेगुरु जी की सबकी पूजा करते हैं। तो हम यही कहते हैं ना कि हे भगवान तू मेरे को पृथ्वी पे, ये कहते हैं मोदी जी भगवान राम को पृथ्वी पे लेके आए। इस बार तो इनका अहंकार मिटा देना आप सब लोग। और एक और चीज है, ये जो बार बार बोल रहे थे 400 पार 400 पार, हमें 400 सीट चाहिए 400 से। हमने पूछा क्यों चाहिए? बोले जी मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। हमने कहा क्या बड़ा काम करना चाहते हैं? तो पता चला रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म करना चाहते हैं। वो मत होने देना। ये संविधान ही है इस देश का जिसने इस देश को एकजुट कर रखा। 75 साल से इस संविधान ने हमारे देश को बचा रखा है। किसी हालत में वो मत होने देना। और लोग बहुत नाराज हैं। मैं जेल से छूटने के बाद मैं पूरे देश में गया हूँ, लखनऊ गया, मैं जमशेदपुर गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया, बॉम्बे गया, भिवंडी गया, कई जगह होके आ रहा हूँ। लोगों में बहुत गुस्सा है। इतनी महंगाई हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है। और जब वो टीवी की तरफ देखते हैं प्रधानमंत्री जी को बात करते हुए, तो प्रधानमंत्री जी महंगाई की एक भी बात नहीं करते, बेरोजगारी की एक भी बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? ये इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी भैंस छीन के ले जाएंगे, तुम्हारी 2 भैंस है तो 1 भैंस ये छीन के ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, ये तुम्हारे घर की बिजली काट देंगे, ये तुम्हारे घर की, ये क्या है? हमारी तो कोई चिंता ही नहीं है उनको। हमारी समस्याओं की बात करो ना। अगर प्रधानमंत्री जी कहते मेरे को वोट दो, मैं तुम्हारे पेट्रोल के दाम कम कर दूंगा, डीजल के दाम कम कर दूंगा, तुम्हारा दूध सस्ता कर दूंगा, खाने पीने की चीजें सस्ती कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों के लिए ऐसे मैं रोजगार दिलाऊंगा, मैं भी वोट दे देता प्रधानमंत्री जी को। हमारी समस्याओं का उनके पास समाधान ही नहीं है। उन्हें हमारा ऐसे लगता है वो किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं कि अब वो भगवान बन गए हैं और अजीब अजीब बातें करने लग गए हैं। मैंने उनका देखा 3 दिन पहले भाषण, अगर इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो तुम्हारे घर की टूटी छीन के भाग जाएंगे। अरे क्यों टूटी छीन के भाग जाएंगे? तुम्हारे घर का मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्यों छीन लेंगे मंगलसूत्र यार? तो दोस्तों ये देश बचाने का चुनाव है। और यहां जितने लोग बैठे हैं मेरे को पता है एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 हजार वोट, आप लोग बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे, समाज के नेता बैठे हैं यहाँ पे, समाज के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे हैं। आप लोगों को सबको आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार करना है। देखिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर किसी भी दूसरी पार्टी को आप वोट दोगे, आपने देख लिया पिछले 5 साल 10 साल 15 साल से किसी ने पंजाब की आवाज नहीं उठाई लोकसभा में। और पंजाब में इस टाइम हमारी पार्टी है, पंजाब में सरकार हमारी है। अगर हमारा ही एमपी होगा और हमारी सरकार है, मिलजुल के काम करेंगे। जैसे इन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट लेके आएंगे केंद्र से, अगर केंद्र से प्रोजेक्ट लेके आएंगे, हमारी सरकार है, उसी ने उस प्रोजेक्ट को लागू करना है, तो मिलके काम करेंगे, तालमेल होगा, 13 की 13 सीट आएंगी। केंद्र में भी हमारे हाथ मजबूत होंगे और पंजाब सरकार से भी वो सारे काम हम करा पाएंगे। तो ये 13 की 13 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देनी बहुत जरूरी है। एक साल पहले जब मैं आया था, मैंने आपसे कहा था मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, आपकी समस्याओं का समाधान करने आया हूं। आज मैं आपसे झोली फैला के मांगने आया हूं कि हमारे को 13 की 13 सीट दे दो, हमारे हाथ मजबूत करो। और फिर देखो जो काम आज पंजाब के अंदर चल रहे हैं,
ये डबल ट्रिपल स्पीड से आपके सारे काम होने चालू हो जाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सल्यूट है साडे। तो अमृतसर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, कई चीजों का जिक्र वो करते हुए नजर आए, उसी के साथ ही अपनी पार्टी के लिए वोटों की अपील भी जनता से करते हुए नजर आए। पिछली सरकारों ने व्यापारियों की चिंता नहीं की, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया। पंजाब के हर इलाके में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, ये भी वो ये कहते हुए नजर आए। जो वादा किया वो सारे काम करेंगे। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के पैसे रोके, ये भी बड़ा प्रहार केंद्र सरकार पर करते हुए वो नजर आए। 75 साल से संविधान ने हमारे देश को बचाया, पंजाब के हक का पैसा नहीं दिया जा रहा।